यहाँ पर हम देखें, this circuit is replaced by its Thevenin equivalent to find the current through the certain branch. If VTH is 10 volt and RTH is 20 ohm, then the current through the branches. तो यहाँ पर हम देखें, VTH दे रखा है, RTH दे रखा है, लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो 5 ओम के अकॉर्डिंग हम देखें, यानी 10 डिवाइड बाई 20 यानी 0.5 या लेस हो सकती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इक्वल टू और लेस देन 0.5 एम्पियर होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती है, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस अगर 0 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर लोड रेजिस्टेंस थोड़ा भी होगा तो 0.5 से कम होगी। नेक्स्ट हम देखें, इफ absolute temperature, if absolute potential of A is minus 8 volt and that of V is 16 volt, is minus 16 volt, what is the VAV equal to, यानी VAV वोल्टेज क्या होगा, तो VAV वोल्टेज की वैल्यू पूछिए यहाँ पर, तो VAV वोल्टेज क्या होगा, -8 माइनस के 16 होगा, माइनस के, तो -8 प्लस 16 क्या हो जाएगा, 8 वोल्ट, तो 8 वोल्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि VAV वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, VAV वोल्टेज होता है VA माइनस VB, तो इसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया इसको। नेक्स्ट देखें, जैसे नेटवर्क हैज 2 ब्रांच इन पैरेलल, a network has 2 branch in parallel, one branch contain impedance Z1 and other branch has impedance Z2, if it is fed from an AC voltage V of frequency F, if it is fed from an AC voltage V and frequency F, then what does the current through Z1 depend on, तो Z1 के अक्रॉस जो करंट है वो किस पर डिपेंड करेगी, तो यहाँ पर हम देखें कि ये Z1 और Z2 है, तो जैसे ये Z1 है, ये यहाँ पर Z2 है, करंट है जो इस तरीके से फ्लो हो रही है, यानी यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है, I1 करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है यहाँ पर I2 करंट फ्लो, और ये वोल्टेज सोर्स है। तो B और Z1 ये यहाँ पर मैन है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये Z1 के माध्यम से बहने वाली धारा किस पर डिपेंड करेगी, V और Z1 पर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ शॉर्ट सर्किट लाइन, तो शॉर्ट सर्किट लाइन का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट लाइन का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है -1, क्योंकि शॉर्ट सर्किट लाइन के अंदर जब हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट या रिफ्लेक्शन फैक्टर निकालते हैं तो रिफ्लेक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है ZL माइनस ZS डिवाइड बाई ZL प्लस ZS, लेकिन जब सर्किट शॉर्ट सर्किट होगा तो ZL की वैल्यू यानी कि लोड इम्पीडेंस 0 हो जाएगी, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये वैल्यू हो जाती है F की वैल्यू माइनस ZS डिवाइड बाई ZL की वैल्यू 0 है तो माइनस ZS डिवाइड बाई ZS, तो ये आ जाएगी ZS से ZS कैंसिल हो जाएगा, यानी इक्वल टू -1, तो -1 आंसर आ जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट का जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है वो इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे इन दी गिवन सर्किट viewed from AB that the circuit has reduced to equivalent circuit, तो AB से हम देखेंगे तो ये सर्किट इक्विवेलेंट यानी किस में ये रिड्यूस हो जाएगा, तो AB से हम देखेंगे तो वोल्टेज, और ये भी वोल्टेज रखा है, ये प्लस है, और यहाँ पर KVL लगा दे तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें करंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी फ्लो हो रही है 10 डिवाइड बाई 6, यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी फ्लो हो रही है 5 डिवाइड बाई 4, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें यहाँ पर KVL लगा देते हैं, 10 से स्टार्ट करें, यहाँ पर KVL लगा दें 10 माइनस के 4 प्लस 6 इंटू I और माइनस के 5, तो यहाँ से करंट की वैल्यू आ जाएगी 0.5 एम्पियर।
अब करंट की वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर। अब 6 ओम में का जो हमें निकालना है वोल्टेज, तो वोल्टेज आ जाएगा 6 ओम में, 6 ओम में वोल्टेज आई इंटू आर, यानी कि 0.5 इंटू 6, 3 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर वोल्टेज आ गया 3 वोल्ट। इसी तरीके से जो ए बी के अक्रॉस वोल्टेज होगा, 3 वोल्ट है, 10 में से 3 जाएगा तो 7 वोल्ट, तो 7 वोल्ट ए बी के अक्रॉस वोल्टेज आएगा। और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें, आर ए बी, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इनको शॉर्ट कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4 और 6 पैरेलल में चला जाएगा, 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 10, तो यह आ जाएगा 2.4 रेजिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है 2.4। तो ये किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, 7 वोल्ट वोल्टेज है वो 7 वोल्ट हो जाएगा, और रेजिस्टेंस है वो 2.4 ओम हो जाएगा। ये ए बी के थ्रू हम जब सर्किट को देखते हैं तो इस तरीके से हमें दिखाई देता है। तो ये क्या बोलेगा, हम बोल सकते हैं कि 7 वोल्ट सोर्स इन सीरीज विथ 2.4 रजिस्टर या रेजिस्टेंस, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, जैसे in the given circuit below, what is the value of RTH across the terminal A and B। तो ए और बी के अक्रॉस आरटीएच की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। जैसे इनको शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ये क्या है, पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 डिवाइड बाई 10। और इधर हम देखें 16 डिवाइड बाई 10 है, और इधर हम देखें ये दोनों पैरेलल में चले जाएंगे, यानी 2.4 हो जाएगा। ये 1.6 है, दोनों सीरीज में नीचे से जुड़े हुए हैं। 2.4 और 1.6 कितना हो गया, 4। तो 4 ओम रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरटीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे इन द गिवन सर्किट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट फ्लो थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस। तो 2 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। सबसे पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। यहाँ से दोनों पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 18। तो 6 से 3 बार और ये 4 बार, और 4 और 2 6 ओम हो गया, यानी 36 डिवाइड बाई 6, तो 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो 6 एम्पियर करंट है यहाँ पर फ्लो होगी, तो ये आंसर आ जाएगा 6 एम्पियर करंट। नेक्स्ट हम देखें, ये सर्किट दिया हुआ है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दी 10 ओम रेजिस्टेंस। 10 ओम रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर भी हम देखें ये 10 ओम है, चार चार सीरीज में जुड़ा हुआ 10, और ये 10 ओम है, 5 5 और 5 10, यानी यहाँ पर करंट कितनी फ्लो हो रही है, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। अब ये 5 एम्पियर जो करंट फ्लो हो रही है 10 ओम की भी कितनी फ्लो होगी, तो यहाँ पर भी 10 ओम है, ये वाला भी 10 ओम है, और ये वाला भी 10 ओम है, यानी 5 एम्पियर करंट हाफ हाफ हो जाएगी, तो 2.5 एम्पियर करंट आ जाएगी यहाँ पर। 2.5 एम्पियर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, सम ऑफ सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट द पॉइंट जीरो। तो ये कौन सा रूल कहलाता है, किरचॉफ्स का कौन सा रूल है, हमें ये बात बताता है। तो किरचॉफ्स के लॉ की बात करें हम, तो किरचॉफ्स का जो पहला नियम है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, एक ही बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है, जिसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। और दूसरा नियम वोल्टेज नियम होता है, वोल्टेज नियम बताया था किरचॉफ ने। नेक्स्ट हम देखें, थ्री रेजिस्टेंस of 30 ohm, 15 ohm and 5 ohm are connected in parallel, their combined resistance will be। तो एक तो 30 है, 1/30 प्लस 1/15 प्लस 1/5 इक्वल टू 1/r, ये इक्वलेंट रेजिस्टेंस। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हमने 30 एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 6, तो 6 8 1 9, यानी 30/9 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 30/9, 9 3 27, 3 3.33। तो 3.33 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो वैल्यू क्या होगी, 5 से 15 ओम के बीच में नहीं होगी, ये देखें 5 से ओम से लेस देन होगी। नेक्स्ट देखें, इफ द 10 रेजिस्टेंस 10 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल द टोटल रेजिस्टेंस विल बी। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 ओम आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 10 रेजिस्टेंस है इक्वल, तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 इस तरीके से जोड़ेंगे तो इक्वल रेजिस्टेंस आ जाएगा 10।
या फिर आर इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट पैरेलल में होता है आर डिवाइड बाई एन। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर भी यहाँ पर 10 है और एन भी यहाँ पर 10 है, तो ये आ जाएगा 1 ओम। नेक्स्ट देखें, जैसे हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, तो करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वाली करंट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम देखें करंट आ कितनी रही है, आ यहाँ पर ये तीनों करंट आ रही है, ये तीनों करंट जा रही है, 10 एम्पियर करंट आ रही है, 7 एम्पियर करंट यहाँ पर आई है इस पॉइंट पर, इसका मतलब 3 एम्पियर करंट और आनी बाकी थी, तो 3 एम्पियर आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, थेवेनिन रेजिस्टेंस हमें निकालना है। थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए जैसे क्या है, ये 800 है और ये 200 400 200 800 है, तो 800 और 800 400, तो यहाँ तक का हिसाब यहाँ पर 400 हो गया। फिर 400 की बात करें, 400 200 800, 800 है पूरा, 800 का फिर 800 800 400 के हिसाब हो गया, फिर 400 500 600, तो 600 आंसर आ जाएगा, 600 आंसर। नेक्स्ट देखें, if we want to replace the following circuit by the simple circuit containing one voltage source and resistance, then the value of this resistance will be। तो थेवेनिन अगर बनाना चाहते हैं तो आरटीएच की वैल्यू हमें निकालनी होगी, आरटीएच की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं इसको। तो हमें क्या करना होगा, 8 2 10 5 ओम में बदल जाएगा, ये 5 रेख 8 2 10 और 10 10 के पैरेलल में, तो 5 ओम बदल जाएगा, 5 रेख 6, 6 को 4 के साथ में करेंगे तो 2.4 आ जाएगा, और 2.4 को 12 के साथ में करेंगे 2.4 इंटू 12 डिवाइड बाई 14.4 और प्लस 1 ओम और है, तो क्या हो जाएगा, 12 चौक 48, 4 12 24 24 4 28, यानी कि 28.8 प्लस 14.4 डिवाइड बाई 14.4, तो 8 4 12 का मतलब 1, 5 8 5 13 3 का मतलब 1 4, यानी 4 43.2 डिवाइड बाई 14.4, 144 का भाग दे देंगे यहाँ पर 288, और 144 इंटू 3, 144 इंटू 4 कर देंगे, 144 इंटू 3 करते हैं, तो 4 दिया 12 से लगे 1, 4 दिया 12 13 से लगे 1, 4 एकम 4 1 5, 532, तो ये तीनों में आ जाएगा, 532 ही आएगा। यहाँ पर भी हम देखें जैसे कि 4 8 4 12 दो से लगे 1, 8 4 12 एक 13 से लगे 1 2 एक 3 एक 4, तो ये 12 ओम के अकॉर्डिंग हम देखें, 12 चौक 48 लगी 4, 12 दूनी 24 24 4 28, ये भी सही है यहाँ पर, 14.4 भी यहाँ पर ये सही है। तो ये 5 ओम रेजिस्टेंस है, 5 रेख 6, 6 और 4 को जोड़ा तो 6 चौक 24 डिवाइड बाई 10, यानी 2.4 ही आया, 2.4 को 12 के साथ में पैरेलल में देखा, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये जो 6 ओम आया है यहाँ पर, जैसे 6 आया है, 6 4 12 ये तीनों पैरेलल में है, तो 6 4 12 तीनों पैरेलल को सॉल्व करेंगे तो आर इक्विवेलेंट आएगा हमारा 2, क्योंकि 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/12, 12 ले लिया एलसीएम, 2 प्लस 3 प्लस 1 5 रेख 6, यानी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 2 ओम, 2 और 1 ओम 3 ओम वैल्यू, तो 3 एम आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ये है, we want to replace, in order to replace the internal resistance the ideal current source is replaced by, ideal current source के अंदर क्या होता है, आइडियल करंट सोर्स के अंदर ओपन सर्किट हो सकता है, आइडियल करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट कर देते हैं ताकि जो इसका इंटरनल प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, और धारा स्रोत को हटाने पर के लिए उसके आंतरिक प्रतिरोध को प्रतिस्थापित करने पर धारा को ओपन कर सर्किट कर देते हैं,
और एक आइडियल वोल्टेज सोर्स को आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, इसको हटाने के लिए हम इसका शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। नेक्स्ट देखें, फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ फॉलोइंग फिगर फाइंड द करंट थ्रू 8 ओम रजिस्टर। फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ फॉलोइंग फिगर फाइंड द करंट थ्रू 8 ओम रजिस्टर। 8 ओम रजिस्टर के थ्रू करंट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 8 ओम रजिस्टर के थ्रू करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यानी यहाँ पर हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, नोड एनालिसिस अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जैसे 8 एम्पीयर का में करंट निकालने है तो नोड एनालिसिस अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर वोल्टेज निकालेंगे। तो ये हो जाएगा V माइनस 20 डिवाइड बाई 10 प्लस V डिवाइड बाई 4 प्लस V प्लस 12 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 0। तो इससे V की वैल्यू आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी यहाँ पर 20 डिवाइड बाई 90। अब V की वैल्यू आ गई है, यहाँ पर करंट की वैल्यू निकालनी है तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, V प्लस 12 डिवाइड बाई 8। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.632 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, जैसे 1.5 ओम के थ्रू करंट की वैल्यू निकालनी है। तो करंट डिवीजन रूल है, करंट डिवीजन रूल में जहां पर करंट निकालनी हो उसके विपरीत वाला रेजिस्टेंस ऊपर लिखते हैं। तो 4.5 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 4.5 और 1.5 दोनों क्या है, दोनों को जोड़ देंगे। 4.5 1.5 कितना हो गया 6 और इनटू 2, तो 2 से 3 बार कट जाएगा, यानी 1.5 एम्पीयर करंट की वैल्यू है। तो 1.5 एम्पीयर करंट की वैल्यू है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, जैसे कि ये दिया हुआ है, in the figure below current through the branch containing the voltage sources। In the figure below the current through the branch containing the voltage source। तो जो ब्रांच वोल्टेज सोर्स से करंट है उसमें करंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पर करंट की वैल्यू पूछी है। तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, करंट डिवीजन रूल से निकाल रहे हैं करंट सोर्स को। केस फर्स्ट में हम क्या करते हैं, करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं। करंट सोर्स को जैसे ही ओपन करेंगे तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 और 3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम होता है। तो 12 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 6 एम्पीयर करंट, यानी स्टार्टिंग में यहाँ पर 6 एम्पीयर करंट फ्लो होगी। 6 एम्पीयर करंट फ्लो होगी तो ये 6 एम्पीयर करंट फ्लो है। यहाँ पर जो करंट है ये 6 ओम का रेजिस्टेंस रहेगा। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो 6 ओम के रेजिस्टेंस में 6 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस है यानी डबल है। तो इसका मतलब जहाँ पर कम रेजिस्टेंस है वहाँ पर 4 एम्पीयर करंट फ्लो होगी, यहाँ पर 2 एम्पीयर करंट फ्लो होगी। यानी इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो करंट की वैल्यू आ गई 6 एम्पीयर। उसके बाद में हम I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। I2 की वैल्यू मतलब कि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में जो करंट की वैल्यू फ्लो हो रही है, तो इस डायरेक्शन में करंट की वैल्यू फ्लो हो रही है वो हम निकाल सकते हैं। तो वो करंट सोर्स से निकालनी होगी, करंट सोर्स से निकालनी होगी तो ये शॉर्ट हो जाएगा। जैसे ही ये शॉर्ट होगा तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रहेगा, यानी कि 1 और 5 में करंट डिवाइड होगी। 1 और 5 में करंट डिवाइड होगी यानी कि 1 एम्पीयर में करंट 1 ओम में रजिस्टर करंट की वैल्यू निकालनी है तो करंट डिवीजन रूल से क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 6 इंटू 6 यानी 5 एम्पीयर करंट होगी। इधर से 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है और उधर से 6 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फाइनल करंट की वैल्यू क्या होगी 1 एम्पीयर करंट की वैल्यू होगी। तो 1 एम्पीयर करंट आंसर होगा। यहाँ पर हम देखें जैसे कि फाइंड द टोटल करंट इन दिस सर्किट शोन बिलो। टोटल करंट हमें निकालनी है तो सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, फिर V डिवाइड बाई R से हम टोटल करंट निकाल लेंगे।
तो यहाँ पर हम देखें नॉर्थ इन 12, 12 के 12 पैरेलल में है तो 6 ओम हो जाएगा। फिर ये 6 ओम हो जाएगा, यहाँ पर ये 12 ओम है तो 12 और 6 पैरेलल में है तो 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 18। ये 12 है, ये 6 है तो 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 18। तो 12 6 की 72, या 6 से 3 बार काट दिया, 3 से 4 बार, और 4 और 6 10, यानी 30 डिवाइड बाई 10 तो क्या आ जाएगा, 3 एम्पियर करंट वैल्यू आ जाएगी। किरचॉफ के विद्युत धारा के नियम के अनुसार हम देखें, जंक्शन में जाने वाली सभी धाराओं की विद्युत धारा का बीजगणित योग सदा किसके बराबर होता है, जंक्शन में जाने वाली धाराओं का योग, जंक्शन से जाने वाली धाराओं का योग जंक्शन में प्रवेश करने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि if we want to replace the following circuit by simple circuit containing one voltage source and resistance, then the value of resistance, यानी हमें थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है इस वोल्टेज सोर्स से। थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले हम देखें 12 और 4 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें यहाँ पर। तो 12 और 4 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 16, 4 से 4 3 ओम आ जाएगा, तो 3 8 11, 11 5 16, तो 16 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। नेक्स्ट हम देखें, फाइंड द करंट थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम देखें 12 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू ये 12 है, ये 12 है, तो 6 ओम हो जाएगा, 6 से 6 12, यानी 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर। अब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि 12 ओम में कितनी बहेगी। तो 0.5 यहाँ पर बहेगी क्योंकि ये भी 12 है और ये भी 12 है, तो 0.5 यहाँ पर बहेगी, तो 0.5 एम्पियर करंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि टोटल करंट इन दी सर्किट निकालनी है, तो यहाँ पर भी हम देखें टोटल करंट इन सर्किट 1 एम्पियर आ जाएगी। यहाँ पर अभी कैलकुलेट किया था क्योंकि 12 है, ये भी 12 है, 6 ओम हो जाएगा, 6 से 12, 12 डिवाइड बाई 12 कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर करंट आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, जैसे यहाँ पर देखें, अकॉर्डिंग टू द थेवेनिन थ्योरम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कैन बी रिड्यूस्ड टू इन सीरीज विद द लोड रेजिस्टर। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कैन बी रिड्यूस्ड टू, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को किसमें रिड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कैन बी रिड्यूस्ड टू सिंगल ईएमएफ सोर्स एंड सिंगल रजिस्टर। यानी इस तरीके से वोल्टेज सोर्स होगा, एक रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पर आरएल होगा, तो हम कह सकते हैं कि सिंगल ईएमएफ सोर्स एंड सीरीज रजिस्टर इसमें किया जा सकता है, यानी रिड्यूस किया जा सकता है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। और फाइंड द करंट थ्रू द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 8 ओम एंड 4 ओम, तो करंट की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 0.5 एम्पियर आ जाएगी, यहाँ पर अभी देखा था हमने। नेक्स्ट देखें, three resistors are connected in parallel. If each dissipate 30 watt, then total power supplied by the voltage source equal to, three resistors are connected in parallel. If each dissipate 30 watt, then total power supplied by the voltage source equal to, तो total power supply by voltage source क्या होगी, तो 30 वाट के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें तो ये टोटल पावर हो जाएगी 90 वाट, क्योंकि 30 वाट प्लस 30 वाट प्लस 30 वाट पैरेलल में है, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो 90 वाट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि अकॉर्डिंग टू नॉर्टन थ्योरम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कैन बी रिड्यूस्ड करंट इन पैरेलल विद द लोड रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वैल्यू, यानी कि सिंगल करंट सोर्स एंड पैरेलल लोड रेजिस्टेंस, तो ये नॉर्टन थ्योरम के अंदर होता है। यहाँ पर हम देखें 5 ओम, फाइंड आउट द करंट थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस, तो 5 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर। तो करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, पहले इसको ओपन करके यहाँ से करंट की वैल्यू निकालते हैं 5 ओम के रेजिस्टेंस से,
तो 5 और 1 6 ओम हो जाएगा यहाँ पर। 6 और 3 क्या पढ़ेंगे, 2 ओम हो जाएगा, यानी 12 डिवाइड बाई 2, यानी 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर। 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगी, 3 ओम का रेजिस्टेंस है तो 4 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो होगी, 2 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो होगी, यानी वोल्टेज सोर्स की वजह से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। अब करंट सोर्स की वजह से देखते हैं, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होते ही इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं 5 ओम के रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू निकालनी है, तो 1 को ऊपर रखेंगे, 1 डिवाइड बाई 5 और 1 6 इंटू 6, तो 6 से 6 करंट भी आएगा, यानी 1 एम्पियर करंट इसकी वजह से फ्लो होगी। टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है, 3 एम्पियर। तो सुपरपोजिशन थ्योरम से हमने निकाली है यहाँ पर कि टोटल करंट की वैल्यू यहाँ पर 3 एम्पियर फ्लो होगी। नेक्स्ट देखें, जैसे इन दी फिगर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट 0.1 ओम में मैग्नीट्यूड ऑफ करंट निकालनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखें, जैसे करंट की वैल्यू है ये 7 एम्पियर जा रही है, तो सबसे पहले इसकी वजह से हम देखते हैं करंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ओपन सर्किट कर देंगे, तो 7 एम्पियर है, यहाँ पर 0.1 0.5 हो जाएगा, 0.5 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3.5 एम्पियर करंट फ्लो होगी इसकी वजह से। फिर इसकी वजह से देखते हैं, ये यहाँ पर ओपन कर देते हैं, जैसे ये ओपन करेंगे तो ये 5 एम्पियर करंट है, ये क्या होगी 4 के 0.6 पैरेलल में चला गया यहाँ पर, 0.1 और 0.6, तो 4 के 0.6 पैरेलल में है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर करंट कितनी फ्लो होगी, तो यहाँ पर करंट फ्लो कराने के लिए 0.4 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, क्योंकि 0.6 और 0.4 1 हो जाएगा, 1 इंटू 5 एम्पियर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 चौके 20 यानी 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर इधर की साइड से फ्लो होगी, तो 3.5 में से 2 एम्पियर जाएगा, तो 1.5 एम्पियर बचेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आंसर क्या होगा, 3.5 और 2 एम्पियर करंट फ्लो इसकी वजह से होगी। इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, तो 3.5 और 2 यानी कि 5.5, तो 5.5 आंसर आ जाएगा। तो 5.5 आंसर है इसका। नेक्स्ट देखें, जैसे कि एक केवल ए है, ये कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 0.6 ओम and the insulation resistance of 600 mega ohm. Cable B has the conductor resistance of 0.8 ohm and insulation resistance of 400 mega ohm. If these two cable are connected in series, then the net conductor resistance. तो net conductor resistance क्या होगा, तो net conductor resistance हम निकाल लें, तो ये वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालते हैं, तो 0.6 यहाँ पर दे रखा है और 0.8 दे रखा है, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 0.6 प्लस 0.8, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को जोड़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये आ जाएगा 1.4 ओम, तो 1.4 ओम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस द आइडियल वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस्ड बाई, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट हम देखें, इन दिस फिगर बिलो करंट थ्रू दी 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले इस वोल्टेज सोर्स से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर इसको ओपन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 6 ओम हो जाएगा, 6 ये 3 ओम है, तो इसके अकॉर्डिंग 2 आएगा, 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 9, 2 ओम आएगा, तो 2 के अकॉर्डिंग 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर 6 एम्पियर करंट फ्लो होगी, तो यहाँ पर क्या होगी 4 एम्पियर और यहाँ पर क्या होगी 2 एम्पियर, यानी सबसे पहले तो यहाँ पर 2 एम्पियर करंट आ रही है। दूसरी, इसके अकॉर्डिंग देखिए, हम तो इसको शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, यानी कि यहाँ से हम निकालेंगे वैल्यू, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो 1 डिवाइड बाई 5 इंटू 6 करंट डिवीजन रूल से निकालेंगे, 1 डिवाइड बाई 6 इंटू 6, तो 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर करंट इधर से फ्लो होगी, तो 2 एम्पियर इधर से 1 एम्पियर करंट से, तो फाइनली करंट की वैल्यू क्या होगी 1 एम्पियर होगी, तो 1 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा। 2 एम्पियर इधर से होगी, तो यहाँ पर 1 ओम के अक्रॉस करंट की जो वैल्यू है, यहाँ पर हम देखें पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो करंट की वैल्यू इस तरीके से फ्लो होगी, यानी 3 एम्पियर इस तरीके से फ्लो हो रही है, और यहाँ पर भी करंट की वैल्यू इस तरीके से इस एंगल से फ्लो हो रही है, तो आंसर तो 1 एम्पियर आना चाहिए, वैसे 3 एम्पियर दे रखा है यहाँ पर।
तो हम यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर वोल्टेज निकालें, यहाँ पर वोल्टेज निकालें, यहाँ पर वोल्टेज निकालें हम, और यहाँ पर वोल्टेज निकालें, यानी कि इस तरीके से भी कर सकते हैं। 12 है, 3 के समांतर में है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं इधर से, और ये रेजिस्टेंस हमारा रह जाएगा 6। 6 रेजिस्टेंस रह जाएगा। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, 12 में 6, तो 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो सिर्फ 2 एम्पियर की करंट यहीं पर फ्लो हो रही है, ये हमने निकाली है। तो इसको शॉर्ट करने पर ये पूरा हो जाएगा यहाँ पर 1 डिवाइड बाई, यानी कि 1 एम यहाँ पर निकालनी है 1 के अंदर, 1 के अंदर निकालनी है, इसलिए 5 ऊपर आ जाएगा, तो इधर से करंट फ्लो होगी 5 एम्पियर, 5 एम्पियर 2 एम्पियर, तो 3 एम्पियर आंसर आ जाएगा। ये सही है। 3 एम्पियर करंट डिवीजन रूल हमने सही नहीं लगाया था, 3 एम्पियर करंट की वैल्यू होगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, तो 4 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट की वैल्यू निकालनी है हमें। तो कैसे निकालेंगे 4 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू? सबसे पहले इस वोल्टेज सोर्स से हम देखते हैं, इस वोल्टेज सोर्स से देखेंगे तो इसको शॉर्ट कर देंगे। इसको शॉर्ट करते हैं, यहाँ पर 4 832 डिवाइड बाई 12 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 120 और 30, 150, 152 डिवाइड बाई 12, यहाँ से जो करंट फ्लो होगी 152 डिवाइड बाई 12 होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले वोल्टेज यहाँ पर निकाल लेते हैं, के वी के नोडल एनालिसिस लगा के वोल्टेज निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 माइनस बी माइनस 20 डिवाइड बाई 10 प्लस वी डिवाइड बाई 4 प्लस वी माइनस 12, तो यहाँ पर ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो बी प्लस 12 हो जाएगा, बी प्लस 12 डिवाइड बाई 8। तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाया हमने यहाँ पर, तो वोल्टेज डिवीजन रूल से ये वैल्यू आ जाएगी 20/19। अब वोल्टेज की वैल्यू आ गई 20/19, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 20/19, और 4 का भी भाग देते हैं, तो ये आ जाएगी 0.263, तो 0.263 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, 3 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट की वैल्यू निकालनी है। 3 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पर? तो सबसे पहले तो यहाँ से इसकी वजह से तो कोई करंट फ्लो होगी नहीं, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्ट हो तो इग्नोर कर देते हैं जब इधर की कैलकुलेशन करनी हो। इसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगी, तो इसके अकॉर्डिंग जो करंट फ्लो होगी वो हम देखते हैं। अगर हम पहले इसको ओपन करके देखते हैं, करंट सोर्स को ओपन करके देखते हैं, तो इससे हम देखते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू आर इक्वलेंट क्या आ जाएगा 5, और 5 प्लस 1 यानी 6 टोटल रेजिस्टेंस, यानी करंट की वैल्यू हो जाएगी 6, और 3 के पैरेलल में है ये, तो क्या आ जाएगा 2 ओम, तो 2 यानी I1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6 एम्पियर। तो यहाँ से हम देखें करंट की वैल्यू 6 एम्पियर है, तो यहाँ पर क्या बनेगी 4 एम्पियर, और यहाँ पर क्या बनेगी 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर आ गई है। अब हमें देखना है इधर की साइड से, तो इधर की साइड से ये शॉर्ट हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, तो वही हम देखें, इधर की साइड से 5 एम्पियर आएगी, 6 है, तो 5 डिवाइड बाई 6 इंटू 6, तो 5 एम्पियर, तो 2 एम्पियर इधर से और 5 एम्पियर इधर से। फिर करंट डिवीजन रूल लगाते हैं, तो यहाँ पर ये 3 ओम है, डायरेक्टली समांतर है, तो शॉर्ट सर्किट होगा, अतः कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो I2 की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। तो यहाँ से इधर से देखें 4 एम्पियर फ्लो हो रही है, इधर से 0 फ्लो हो रही है, तो 4 एम्पियर आंसर होगा। 3 ओम में पूछी इसलिए 4 एम्पियर, 1 ओम में पूछा तो 3 एम्पियर आंसर आता। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर हम देखें जैसे कि the current through the 3 ohm resistance in the figure,
द करंट थ्रू द 3 ohm रेजिस्टेंस इन द फिगर। 3 ohm रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या होगी, तो वो हमने निकाला यहाँ पर 4 एम्पियर। अब हम देखें इन दी फिगर बिलो फाइंड द करंट थ्रू 10 ohm रजिस्टर। फाइंड द करंट थ्रू 10 ohm रेजिस्टेंस। 10 ohm रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या होगी, तो ये 10 ohm रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की वैल्यू है, तो यहाँ पर निकाल लेंगे वैल्यू। तो सबसे पहले हम इस वोल्टेज सोर्स से निकालेंगे। 10 ohm रेजिस्टेंस के थ्रू, तो यहाँ पर वोल्टेज से भी निकाल सकते हैं हम। यहाँ पर वोल्टेज लगा के V माइनस 20 B माइनस 20 डिवाइड बाई 10 प्लस B डिवाइड बाई 4, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस B प्लस 12 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी, वोल्टेज आ जाएगा 20/19, 20/19, और करंट की वैल्यू 10 ओम निकालनी है तो 10 का भाग दे देंगे, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइड बाई 19 इंटू 10। लेकिन यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20/19, यहाँ पर ये हो जाएगा 20/19 माइनस 20 डिवाइड बाई 10। इससे हम वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.895, 1.895, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें इन दी फिगर बिलो करंट इन दी 1 ohm रजिस्टर इज। तो 1 ohm रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या होगी, तो 1 ohm रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पर जो करंट जा रही है वो हमें निकालनी होगी। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि 5 तिया 15, 4 दूनी 8, तो ये रेजिस्टेंस हम निकालना है। ये बीच में है रेजिस्टेंस, और ये दोनों रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल में है। इसके अकॉर्डिंग तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं पहले। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा टोटल, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें जैसे कि ये 6 ओम है, तो सबसे पहले डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करते हैं। डेल्टा से स्टार, ये डेल्टा है पूरा, ये वाला डेल्टा है, इसको स्टार में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा दोनों मल्टीप्लाई 6 इंटू 3 डिवाइड बाई, यानी ये वाला रेजिस्टेंस निकालते हैं स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो। फिर ये वाला रेजिस्टेंस निकालेंगे, और फिर ये वाला रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो ये वाला रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 4 10 और 3 13, तो 18/13 आ जाएगा। तो ये वाला रेजिस्टेंस 18/13 आ जाएगा, और इसी तरीके से ये वाला भी 18 बटे, ये 6 इंटू 4 डिवाइड बाई 13, यानी 24/13 आ जाएगा ये नीचे वाला। और ये यहाँ पर आ जाएगा ये दोनों 3 चौक 12/13। इसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस यानी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी जैसे कि ये दोनों तीनों सीरीज में चले जाएंगे, फिर ये दोनों सीरीज में चले जाएंगे, ये दोनों सीरीज में चले जाएंगे, फिर उसकी सीरीज में चला जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आएगी, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 4.18। तो 4.18 आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी। 9 डिवाइड बाई 4.18 कर देंगे तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 2.15। तो 2.15 यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें
जैसे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी 1.5 ओम रजिस्टर इन दी फॉलोइंग सर्किट। तो वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू क्या होगी? वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर हमें करंट का पता होना चाहिए। करंट का पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? करंट डिवीजन रूल लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 4.5 डिवाइड बाई 6 इंटू 2, तो ये 3 बार करेगा 1.5, तो 1.5 करंट है, 1.5 ही रेजिस्टेंस है, 1.5 क्या हो जाएगा? 2.25, तो 2.25 आंसर हो जाएगा। A copper wire has a resistance of 10 ohm. It is stretched by 1/4 of its original length. Then its resistance will be। तो यहाँ पर क्या होगा? तावे के तार की लंबाई के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि एक कॉपर वायर है, रेजिस्टेंस है 10 ओम है, यहाँ पर इसको 1/10 इसकी ओरिजिनल लेंथ से स्ट्रेच कर दिया गया है, तो L प्लस एल डिवाइड बाई 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11L डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर तार की लंबाई को इतना कर दिया है, यानी 11L/10 कर दिया है। अब नया प्रतिरोध क्या होगा? तो नया प्रतिरोध R की वैल्यू क्या होगी? N स्क्वायर इंटू आर, यानी कि R की वैल्यू हो जाएगी 11 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर इंटू 10, तो ये आ जाएगा 12.1 ओम। 12.1 ओम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट। तो सर्किट में टोटल करंट निकालनी है तो हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा। रेजिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पर देखें 12 से की 72 डिवाइड बाई 18, तो 4 हो जाएगा, 6 4 10, 10 5 15 3 18, तो 72 डिवाइड बाई 18 4 एम्पियर करंट आ जाएगी, 4 एम्पियर आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे फाइंड द करंट थ्रू द फॉलोइंग सर्किट। तो इस सर्किट में करंट हमें याद करनी है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर हम देखें, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 18, 6 3 18, 4 ओम हो जाएगा, 4 5 9, 9 3 12, 4 4 5 9, 9 3 12, यानी 78/12, ये करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो 12 6 की 72, 12 6 की 72, यानी 6.5 आ जाएगी वैल्यू, करंट की वैल्यू 6.5। नेक्स्ट हम देखें, सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल। सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क पर। लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, if we want to replace the following circuit by a simple circuit containing one voltage source and resistance, then the value of that resistance will be। तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? if we want to replace the circuit by simple circuit consisting of one voltage source and resistance, यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस यहाँ पर निकालना है। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस में क्या होगा? इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और कहाँ पर निकालना है? सिंपल कंटेनिंग वन वोल्टेज सोर्स देन वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, दोनों का आ जाएगा 4 ओम, 4 6 10, 10 और 5 15 ओम, तो 15 ओम आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हम देखें, इन दी फॉलोइंग फिगर करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। तो बैटरी के द्वारा जो करंट सप्लाइड होगी वो क्या होगी? तो बैटरी के द्वारा जो करंट सप्लाई होगी, यहाँ पर हम देखें, ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो पहले तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा स्टार में। स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो ये बदल जाएगा 18/13, ये बदल जाएगा 24/13, और ये बदल जाएगा 12/13 में। फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालेंगे इसका, तो इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 4.18। तो 4.18 में 9 का भाग दे देंगे, 9 में भाग दे देंगे 4.18 का, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, वो आ जाएगी 2.15, तो 2.15 आंसर होगा यहाँ पर।
नेक्स्ट हम देखें, फाइंड द करंट इन द 5 ओम रजिस्टर फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ फिगर। तो 5 ओम रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है वो हमने निकाली थी अभी क्वेश्चन में 2.15। अब 2.15 है, एक यहाँ पर जाएगी करंट और एक यहाँ पर जाएगी, तो इसको हम निकालते हैं। यहाँ 2.15 5 ओम के रेजिस्टेंस से फ्लो होगी और इधर 2 ओम के रेजिस्टेंस से फ्लो होगी। तो हम कह सकते हैं कि 2.15 इंटू जो रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा, यानी जो रेजिस्टेंस ऊपर वाला आएगा, यानी 2 + 18/13, 2 + 18/13, इसको सोल्व करेंगे 26 + 18/13, तो यह आ जाएगा यहाँ पर 44/13 डिवाइड बाई नीचे टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, यानी 44/13 + 89/13 + 89/13। तो ये करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 0.711। तो ये आंसर आ जाएगा 0.711। नेक्स्ट हम देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन 50 ओम रेजिस्टेंस। तो करंट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हम वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो बी हो जाएगा कि नोड एनालिसिस लगाते हैं, तो बी माइनस 120 डिवाइड बाई 25 प्लस बी डिवाइड बाई 15 प्लस बी माइनस 90 डिवाइड बाई 50। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, तो क्या होगा, वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 990 डिवाइड बाई वोल्टेज इक्वल टू 990 डिवाइड बाई 19। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी V डिवाइड बाई आर। तो ये हो जाएगी आई की वैल्यू 990 डिवाइड बाई आर की वैल्यू हो जाएगी 990 डिवाइड बाई 90 इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी 15। तो आई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3.913। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि करंट हमें 3 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू निकालनी है। द करंट इन दी 3 ओम रजिस्टर। तो 3 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट हम निकाल लेंगे वो कैसे आएगी, तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पर स्टार बना देंगे, यहाँ पर भी स्टार बना देंगे, लेकिन इसको हम पहले कॉल सॉल्व करेंगे, यानी इधर वाले को सॉल्व करेंगे पहले। तो ये बन जाएगा, इसको स्टार बनाएंगे तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस और इधर वाला रेजिस्टेंस बनेगा। तो ये क्या बनेगा 12 डिवाइड बाई 6 4 10 6 2 12 6 2 8 8 5 13, यानी 12 डिवाइड बाई 13, 12 डिवाइड बाई 13 प्लस 3 आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। और नीचे वाला भी हम सोल्व करेंगे। तो आर इक्वलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इक्वलेंट की वैल्यू 4.18 आ जाएगी, 4.18। तो करंट की वैल्यू क्या होगी 4.18, 9 का भाग दे देंगे यहाँ पर, 3 ओम रेजिस्टेंस में पूछी है, तो ये आ जाएगी 2.15 करंट की वैल्यू। अब करंट की वैल्यू आ गई है 2.15। अब क्या करेंगे, हम करंट डिवीजन रूल लगा देंगे, यानी 3 ओम रेजिस्टेंस में हमें निकालना है। तो 3 ओम रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी, यानी इसके अपोजिट वाला हम रख देंगे, यानी करंट डिवीजन रूल लगा देंगे। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 82/13 डिवाइड बाई 82/13, यानी कि 3 ओम में निकाल रहे हैं, ऊपर वाले में निकाल रहे हैं, नीचे वाला रख देंगे, नीचे वाला जो रेजिस्टेंस आएगा वो 82/13 आएगा, और ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस आएगा वो 51/13 आएगा। सॉल्व करेंगे तो प्लस 51/13 इंटू करंट की वैल्यू क्या आई है 2.15। तो इस तरीके से करंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1.325। तो 1.325 आंसर हो जाएगा।